चिड़िया का बच्चा पेड़ पर बैठा था। तभी अचानक से एक तीर आता है और उसके आर पार निकल जाता है। गलगल मौसी अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। तभी उसे तीर लगता और वह नीचे गिर जाता है। ओ नहीं बिट्टू। ऐसे ही सारे जंगल में तीरों की बारिश होने लगती है। इस जंगल में आए मुझे एक ही दिन हुआ है और मुझे तो काफी शिकार मिल गया है यहाँ पर। लगता है इस जंगल में शिकार की कमी नहीं है। ऐसा करूँगा, सुबह जाके शिकार ही करता हूँ सबसे पहले। अभी आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी वहीं पर सो जाता है और वह अगले दिन शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। गोरी चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठी हुई थी। तभी वहां पर अचानक से एक तीर आकर घोंसले पर गिरता है। यह देखकर गोरी चिड़िया डर जाती है और वह वहां से उड़कर भाग जाती है। जंगल में जैसे ही शिकारी का आने का पता चलता है, सभी पक्षी जंगल छोड़कर भागने लगते हैं और जंगल में भागा दौड़ी मच जाती है। टुनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर उड़ते उड़ते राजू चील आ जाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे जंगल में एक शिकारी घुस आया है। वह सब पक्षियों को मार रहा है और पकड़ रहा है। चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। पर राजू भैया, मैं यहाँ से भाग तो चलती, पर मेरे देखो ना, मेरे 2 अंडे हैं। मेरे अंडे कहाँ जाएंगे? इन्हें लेकर तो मैं नहीं भाग सकती ना। चिड़िया बहन, ये तुम्हारी समस्या है। यदि तुम्हारी जान नहीं बची तो तुम अंडे का क्या करोगी? मेरी मानो तो यहाँ से चलो, भाग चलते हैं। नहीं नहीं राजू भाई, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे अपने अंडों की रक्षा करनी ही होगी। तो ठीक है चिड़िया बहन, अपना ध्यान रखना। मैं तो चलता हूँ, कहीं वो शिकारी आ न जाए। ऐसा कहकर राजू चील भी वहाँ से चला जाता है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि वो शिकारी कभी भी आ सकता है। यदि वो यहाँ आ गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे अंडों को। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ, जिससे उसे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती है और वह खुद वहाँ से दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और अपने घोंसले पर नज़र रखती है। और तभी वहाँ पर शिकारी आता है। शिकारी उसी ओर आ रहा था। तभी कल्लू कौवा की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये शिकारी तो इधर को ही आ रहा है। यदि इसने मेरा घोंसला देख लिया तो मेरे बच्चे को और मुझे नहीं छोड़ेगा। और टुनी बहन ने तो अपना घोंसला छुपा दिया है। ऐसा करता हूँ, जाके टुनी बहन का घोंसला नीचे गिरा देता हूँ, जिससे शिकारी उस घोंसले पर ही अटका रहेगा और मुझे नहीं मारेगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़कर टुनी चिड़िया के घोंसले पर पहुँच जाता है और वह झट से टुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा देता है। टुनी चिड़िया का घोंसला पेड़ से गिरकर झाड़ियों में फंस जाता है, जिससे उसके अंडों को कुछ नहीं होता। पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर शिकारी आ जाता है। हे भगवान, ये कल्लू कौवा ने क्या कर दिया? मेरा घोंसला झाड़ियों में पड़ा है। कहीं शिकारी की नज़र पड़ गई तो वो मेरे अंडे ले जाएगा। भगवान रक्षा करना। अरे, वो घोंसला कहाँ गया? इसी पेड़ पर तो वो घोंसला था जिस पर चिड़िया बैठी हुई थी। अरे, लगता है मेरे डर से भाग गई है। कोई बात नहीं, आगे जाके देखता हूँ, कोई ना कोई पक्षी तो जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर शिकारी वहाँ से चल देता है और वह आगे जाकर कल्लू कौवा के घोंसले के पास पहुँच जाता है। ये रहा पक्षी, आखिर कब तक बचेंगे मुझसे? अब जल्दी से तीर चलाता हूँ और इसे अपना शिकार बनाता हूँ। अरे, ये तो मेरे घोंसले तक पहुंच गया। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? ये मेरे बच्चे को मार देगा। अरे कोई है, मेरे बच्चे को बचा लो मेरे बच्चे को। शिकारी का तीर जैसे ही कल्लू कौवे के बच्चे को लगने वाला था, तभी टुनी चिड़िया वहां आकर बच्चे को उठाकर भाग जाती है। हे चिड़िया, तूने मेरा शिकार छीन लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, कहाँ भागती है तू? मैं तुझे आज पकड़ के ही रहूंगा।
टुनी चिड़िया कल्लू कौवे के बच्चे को लेकर कल्लू कौवे के पास पहुंच जाती है। कल्लू भैया, ये लो आपका बच्चा। अब आप इसकी देखभाल करना और आप ऐसे छोड़कर मत जाया करो। अरे चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। मैंने तो आपका घोंसला गिराया था, पर आपने मेरे बच्चे को बचाया है। आज से मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। शिकारी का शिकार छूटने के बाद शिकारी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने धनुष से बाणों की बरसात कर देता है। मिट्ठू तोता और गलगल मौसी भी जंगल छोड़कर जा रहे थे। तभी शिकारी एक तीर चलाता है और वह तीर जाकर के मिट्ठू तोता के पंख में लगता है, जिससे मिट्ठू तोता नीचे गिर जाता है। ये देखकर गलगल मौसी उसके पास जाती है। ओह नहीं, मिट्ठू तुम्हें उड़ना होगा। मिट्ठू तुम कोशिश करो, मिट्ठू तुम उड़ सकोगे। गलगल बेन, मैं अब नहीं उड़ पाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ से जाइए, वो शिकारी यहाँ आने वाला होगा। नहीं मिट्ठू, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम उड़ने की कोशिश करो, तुम उड़ सकते हो मिट्ठू, तुम उड़ सकते हो। ये सुनकर मिट्ठू उड़ने की कोशिश करता है। हाँ मिट्ठू, तुम उड़ सकते हो मिट्ठू। वह थोड़े ऊपर तक ही उड़ पाता है, फिर वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मिट्ठू तुम मेरा पंख पकड़ के रखना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी यहाँ से। ऐसा कहकर गलगल मौसी मिट्ठू तोता को उठाने की कोशिश करती है और वह अपने पंख में दबाकर उसे उड़ने लगती है, पर वह थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ पाती है। तभी मिट्ठू तोता की नज़र वहां आ रहे शिकारी पर जाती है। वह तुरंत ही समझ जाता है कि उसके चक्कर में गलगल चिड़िया भी पकड़ जाएगी, इसलिए वह गलगल चिड़िया को छोड़ देता है और धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। शिकारी वहां आता और गलगल चिड़िया को देखकर कहता है, अरे यहाँ पर भी एक चिड़िया है। मेरे शिकार को ये भी बचाने की कोशिश कर रही है। रुक, तेरे को भी बताता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी गलगल मौसी पर भी एक तीर चलाता है, पर गलगल मौसी तीर से बचकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। आखिर आज मैंने एक शिकार कर ही लिया, और वो भी एक हरे रंग के तोते का। इससे तो मैं अब बहुत ही अच्छे पैसे कमाऊंगा। इसे जाकर बाजार में बेचूंगा और बहुत अच्छी रकम मिलेगी मुझे। ऐसा कहकर शिकारी तोते को हाथ में उठाकर वहाँ से चला जाता। आज तो चाय का भी स्वाद बढ़ गया है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तोते का जो शिकार किया है। अब इसे कल जाके बाजार में बेचूंगा और अच्छी रकम मिलेगी। और हाँ तोते, तू इस पिंजरे से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरे पिंजरे से आज तक कोई नहीं भाग पाया है, समझा। टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर गलगल मौसी उड़ते उड़ते आ जाती है। टुनी बहन, वो मिट्ठू, टुनी बहन, मिट्ठू। अरे गलगल मौसी, आप इतनी परेशान क्यों हो? मिट्ठू क्या बोल रही हो आप? क्या हुआ है मिट्ठू को? टुनी बहन, वो मिट्ठू को शिकारी उठा ले गया है। वो शिकारी ले गया हमारे मिट्ठू को। क्या? मिट्ठू भाई को शिकारी पकड़ ले गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वह उड़ते उड़ते शिकारी के घर के पास लगे पेड़ पर बैठ जाती है। शिकारी ने तो मिट्ठू भाई को पिंजरे में बंद कर रखा है और ये तो यहीं बैठा है। अब मैं मिट्ठू भाई को कैसे छुड़ाऊंगी? रू रा, आज तो बहुत नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सो ही लेता हूँ, उसके बाद शाम होते ही शिकार पर जाऊंगा। ऐसा कहकर शिकारी वहीं पर सो जाता है। जब शिकारी सो रहा था तभी टुनी चिड़िया वहां जाती है। टुनी चिड़िया तुरंत ही पिंजरे को अलग करती है और मिट्ठू तोता को आज़ाद कर देती है, जिससे वे दोनों वहां से उड़कर भाग जाते हैं और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। और जब शिकारी सोकर जागता है, अरे तोता कहाँ गया? अरे कोई तोता मेरा ले गया है लगता है। ये जरूर किसी पक्षी की हरकत होगी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इस जंगल के सभी पक्षियों को मार दूंगा। जरूर वो चिड़िया ही तोते को छुड़ा कर ले गई है। अब उसे भी मेरे हाथों लगता है मरना है। देखता हूँ कहाँ तक गए हैं। ऐसा कहकर शिकारी धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। टुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी शिकारी की नज़र उन पर जाती है। अब मुझसे कहाँ जाएंगे बचकर? बहुत मुझसे बचकर भाग रहे थे, अब फंस गए ना। कैसे दोनों डाल पर बैठे हैं।
अभी एक तीर में दोनों को मारता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी तीर चलाता उससे पहले कल्लू कौवा पीछे से डंडा लेकर आता है और जोर से शिकारी के सर पर वार करता है, जिससे शिकारी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता। फिर वे सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते और खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।